मेरे दोस्तों कैसे हो आप सब। अभी था रशिया में तो आया था बाहर ऐसे ही थोड़ा बहुत घूमने के लिए। तो आप जैसे कि देख रहे हैं मेरे पीछे जंगल है, कुछ नहीं है दूर दूर तक। तो बस ऐसे ही है, लाइफ चल रही है अपनी तो रशिया में कट रही है। आप बताइए आप सब कैसे हैं और बताओ कुछ न्यू इंडिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। यहाँ पर तो सब मस्त चल रहा है, अपन भी मस्त हैं, अपन से जलने वाले भी मस्त हैं। और आप बताइए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। सुना है इंडिया में बहुत कुछ हो रहा है, लोगों के दिल में बहुत कुछ हो रहा है। यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। यहाँ कुछ सामान बाय करके आया था मार्केट से। अब जा रहा हूँ घर पे, कुछ बनाएंगे खाएंगे, फिर अपना वही डेली रूटीन है। जब टाइम मिलता है तो एंजॉय करते हैं, मज़े लेते हैं पूरे लाइफ के, क्योंकि पता है लाइफ एक बार ही मिलनी है, बार बार तो मिलनी नहीं है। इसलिए जो जैसा टाइम मिलता है उसको एंजॉय करो, जो जैसा है उसके साथ वैसे रहो। जो टाइम मिलता है उसी में खुश रहना चाहिए। चाहे आपको खुश रहने के लिए टाइम थोड़ा मिलता है, थोड़ा ज़्यादा मिलता है, उससे कुछ मैटर नहीं करता, बट टाइम निकालना पड़ता है लाइफ को खुश रखने के लिए। बिजी शेड्यूल तो सबका होता है, बट खुश रहने के लिए थोड़ा ही टाइम काफ़ी होता है, पता है ना। ज़िंदगी में बहुत चीज़ें देख ली है यार। फ़ौरन आके भी देख लिया, एक बार नहीं आया, काफ़ी बार आ चुका हूँ पहले भी। तो इसलिए मेरे लिए ये सब आम है यार, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़ौरन आम है मेरे लिए, अपना इंडिया, अपनी दिल्ली, अपने माँ बाप, अपनी फैमिली मेन है मेरे लिए। पैसा क्या है, पैसा लड़की आने जाने की चीज़ है यार, कोई ज़रूरी नहीं है। बिना पैसे की भी लड़की मिल जाती है, और अच्छी लड़कियाँ मिलती है, लाइफ पार्टनर तक मिलती है, समझने वाली मिलती है, आपके साथ फ्यूचर तक रहने के लिए मिलती हैं विदाउट। और जिसके पास पैसा होता है उसको भी वो छोड़ के चली जाती हैं। मैं इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखता। ये सब चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करती। मेरे लिए मैटर करता है मेरी लाइफ, मैं अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करूं और अपने घर वालों को अपने साथ कैसे लेके चलूं। तो बस ये सब चीज़ें मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो बस मैं अपनी लाइफ को और थोड़ा अच्छे से जीने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए रशिया में था, रशिया आया था। पहले भी मैं विज़िट कर चुका हूँ एक कंट्री में तो मैं 2 से 3 बार विज़िट कर चुका हूँ, बट इट्स ए न्यू कंट्री फॉर मी, सो नो प्रॉब्लम। मैं सारी सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ, चाहे मेरे साथ कोई रहे या ना रहे, मेरे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आपको अगर आप भी आना चाहते हो तो आप पहले से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए हो अंदर से, आपके अंदर थोड़ी बहुत मोटिवेशन होनी चाहिए, आपको चीज़ें हैंडल करनी आनी चाहिए, आपको सिचुएशन जो है उसकी जो प्रेशर है, जो वहाँ जाके प्रेशर आप पर आएगा वो आपको हैंडल करना आना चाहिए। ये नहीं है, देखो अगर मैं आपको लाइफ का फैक्ट बता रहा हूँ और फ़ॉरेन का फैक्ट बता रहा हूँ। अगर आप फ़ौरन आते हो, आप ये मत सोचना कि आपको 2-3 महीने में ही आपको सब चीज़ आपकी लाइफ सेट हो जाए, आप अपने एंजॉय इंडिया जैसा करो। ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता, चाहे आप कितना भी टाइम रह लोगे। बट जो है थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना तो पड़ेगा मेरी जान। ऐसे कैसे, ये फ़ौरन है, आपका घर नहीं, समझे। तो कोई इशू नहीं है यार, अपनी लाइफ तो मस्त बिंदास चल रही है, आगे भी बिंदास चलेगी। अभी तो यही कंट्री है, इससे आगे भी और कंट्रियां होंगी लाइफ में। चाहा अगर मेरे दिल ने चाहा, क्योंकि जो मेरा दिल चाहेगा वो मैं उस चीज़ को आगे रहूँगा। तो मेरे दिल ने चाहा था रशिया रशिया रशिया, तो आज तुम्हारा भाई रशिया में ही है। रशिया मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है मेरी जान। स्ट्रगल करो लाइफ में, पैसा कमाओ, मज़े करो। पैसा रहेगा तो सब चीज़ रहेगी आपके हाथ में। जैसे कहते हैं ना, सीढ़ी, अगर आपको सीढ़ी के ऊपर तक पहुंचना है तो थोड़ा
हिम्मत तो लगानी पड़ती है, पैर तो उठाने पड़ते हैं मेरी जान। ऐसा ही है फ़ॉरेन में अगर आपको थोड़ा ऊपर बढ़ना है तो आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, समझे। बिना स्ट्रगल के आप कहोगे कि मेरे को सब चीज़ मिल जाए तो वो आपको आपके घर में मिल सकती है। आपके घर में आपको आपके बेड पे बैठे बिठाए आपको मिलेगी। आपके माँ बाप आपको बहुत अच्छे से देंगे, आपको बेड पे बिठा के खिलाए पिलाएंगे भी। अगर आप अपने माँ बाप पे डिपेंड नहीं रहना चाहते, अगर आप अपने माँ बाप को बैठ के बेड पे खिलाना चाहते हो तो आपको फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा मेरी जान। तो इसलिए कुछ बड़ा सोचिए, कुछ बड़ा करिए अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, समझे, और किसी के लिए नहीं। फैमिली मस्ट है, फैमिली को इम्पोर्टेंस दो समझे। शादी होने के बाद तो आपको पता ही है वाइफ भी इंक्लूड हो जाती है, उसको इम्पोर्टेंस देनी भी ज़रूरी है फैमिली के साथ साथ। मैं ये नहीं कहता, मैं मैरिज से पहले की बात कर रहा हूँ, फैमिली की अपनी, आप लोगों की। मैरिज के बाद आपको पता है वाइफ भी है, उसके बाद आपके बच्चे वगैरह होंगे, उनका फ्यूचर, अपना फ्यूचर, वाइफ का फ्यूचर, अपनी फैमिली को भी साथ लेके चलो। ये नहीं कि फैमिली को ही भूल जाओ शादी के बाद। तो ऐसे ही है यार, बस टाइम मिला था तो एंजॉय कर लिया, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, खा पी लेते हैं, मज़े कर लेते हैं। मैं घूम फिर के आ रहा था, तो जैसे ही वो टाइम मिलेगा और बात करूँगा आपसे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफ़ी था मेरी तरफ से। ओके बाय, टेक केयर। आपके लिए मोटिवेशन वीडियो थी मेरी तरफ से। ओके।